मेरी समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब कि जब मैं किसी पर जज्बाती तौर पर डिपेंडेंट होने लगता हूं या उस पर टेक लगाने लगता हूं जज्बाती तौर पर, तो मेरा रवैया उसकी जानिब इतना खौफनाक क्यों हो जाता है? मैं क्यों इतना जालिम, इतना सडिस्टिक? आम हालात में तो मैं बड़ा नरम दिल, बड़ा फराख दिल, बड़ा रहमदिल आदमी हूं। नॉर्मल हालात में ये नॉर्मल क्या होता है डॉक्टर? नॉर्मल हालात, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल इंसान, क्या ख्याल है? क्या नॉर्मल महज करीबी मंजर का नाम है? और सब नॉर्मल को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। हर कल्चर, हर मजहब, हर सोसाइटी में नॉर्मल इंसान मुख्तलिफ होगा। हम आमतौर पर नॉर्मल इंसान उस शख्स को समझते हैं जो ज्यादा से ज्यादा कन्फर्म करे, उसका बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा नॉन शॉकिंग हो और जो एडजस्ट करे अपने आप को हर माहौल में। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, अगली जुमेरात शाम 5 बजे? जी नहीं डॉक्टर साहब, अगली जुमेरात सुबह 10 बजे। आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपने आप से मायूस नहीं होना, डिविएशन, एब्रेशन से बिल्कुल नहीं घबराना। सोसाइटी में आपको ज्यादा नॉर्मल आदमी नजर नहीं आएंगे। हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, खुदा हाफिज।
सरदार साहब फिक्र न करें, ड्यूटी इसमें शामिल है, आपको घर पर 1,18,000 में पड़ जाएगी। मुझे ये बताएं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल रहेगी, मुझे इसका कोई एतबार नहीं। पिछली गाड़ी 6 महीने तक 40 करती रही और फिर 25 पर आ गई। भाई तेल फूंकने में आजकल की गाड़ियां माहिर हैं जी। देखिए सरदार साहब, इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। मसलन ये कि ड्राइवर बाज दफ़ा वक्त पर सर्विस नहीं कराते, ट्यूनिंग में कोताही हो जाती है। सर मेरा मशवरा अगर आप लें तो 1200 सीसी में इस लाल गाड़ी से बेहतर नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं? जब आप कहें जी। सोचा नहीं सरदार साहब दादा, मेरा ख्याल है आपको उसको गाड़ी का रंग पसंद नहीं आया। वैसे मेरी एडवाइस अगर आप लें तो उसमें अंदर कारपेटिंग भी हुई है जी। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो कराची से चलकर नहीं आई है। वो जो सफेद गाड़ी आपने देखी ना, उसने 1050 मील पहले ही ऑन रोड कर ली। हेलो सर, बूस्टर ब्रेक्स हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। शायद मोटर्स क्या हुआ, फिर अटैक हो गया? अच्छा मैं आ रहा हूं। नहीं तांगे पर नहीं, मैं गाड़ी पर आऊंगा फौरन अभी। तो है? हाँ जी, वो मेरी बीवी को एस्थमा अटैक हो गया है। वो आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं रुक सकता। वैसे आप गाड़ी की ट्राई कर लें, मैं उसको फतेह मोहम्मद को इंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। आप तांगे में आते जाते हैं? जी नहीं, मैंने अपने शौक के लिए ऐसे एक रईस ही तांगा बनवा रखा है। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी। अच्छा। आपके हस्बैंड अभी तक नहीं आए? सुबह भी मौजूद नहीं थे? हाँ सामा बता रहा था, अभी कांटेक्ट हुआ है, आने वाले होंगे। वो उनका कुछ बिजनेस ऐसा ना। आप घर पे अकेली हैं? बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा ना समझिए कि मैं कुछ तजस्सुस दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे नहीं है डॉक्टर साहब। जब पहले आपको अटैक होता था तो आपके फैमिली डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते रहे? इसमें उनके नुस्खे हैं। अमेरिका जाने से पहले डॉक्टर जैदी ने आपका रेफरेंस दिया था। आपको शायद इल्म होगा कि अमूमन दमा नफ्सियाती होते हैं, कभी कभी विरासत में मिलता है। आपकी फैमिली में किसी को? जी, मेरी 2 बहनों को, बड़ी बहनों को स्टीम है डॉक्टर साहब, उनके बच्चा नहीं हुआ। आई एम सॉरी। ये एलर्जी टेस्ट है आपके? जी, उन दोनों को तलाक हो गई। अगर आप अपनी किसी बहन को यहाँ बुला ले चंद दिनों के लिए तो मेरा ख्याल है, यानी अगर मुमकिन हो तो। वो दोनों मेरे घर आना नहीं चाहती डॉक्टर साहब। उनका ख्याल है वो वजह निशा बनेगी। डॉक्टर साहब, कभी कभी दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक होते हैं, उनमें कुछ खराबी नहीं होती, मगर फिर भी कुछ क्लिक नहीं करता। बेगम साहब, अमूमन अगर बच्चे हो ना तो फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं किसी ना किसी तरह। मियाँ बीवी की जिंदगी स्टेल नहीं होती, तो थोड़ी बहुत एबनॉर्मल बातें होती हैं, मियाँ बीवी बच्चों से कवर कर लेते हैं। क्या हर इंसान नॉर्मल होता है डॉक्टर साहब? मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है जैसे हर इंसान की हकीकत से परे एक हकीकत होती है, बल्कि हकीकत दर हकीकत होती है। उसकी नजर जहां तक पहुंचती है वही उसका नॉर्मल होता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, मंजर दूर तक फैला है। कभी कभी इंसान वो कुछ देखने लगता है जो वहां मौजूद नहीं होता। मेरी हकीकत आपकी हकीकत एक तो नहीं हो सकती, फिर हमारा नॉर्मल कैसे इसका सकता है? शायद यहीं से एब्नॉर्मल शुरू होता है, जब आदमी वो कुछ देखने समझने और सोचने लगे जो मौजूद ना हो। किसने भी तरह आप जरा नाशी को फोन कर दें, थोड़ी देर के लिए आ जाए।
हेलो, मॉडल फेयर बैंक। जी जी, खुशकिस्मती से मौजूद हैं जी। मिस नाशी, आपका फोन है जी, प्लीज। थैंक यू। हेलो, हाँ शाहिद। हाँ हाँ, बैंक बंद हो गया, मैं अपनी छतरी लेने वापस आई थी। क्या कब अटैक? अच्छा, ठीक है, मैं हॉस्टल में सीधा घर आऊंगी। सो लॉन्ग। ये क्या किया? ये जी इतने भून पता नहीं कहाँ से आ गए। क्यों मार दिया? खिड़की के बाहर इनका छत्ता है। किसी का लड़ जाता तो। मिस नाशी, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। जी सर। आइए आइए मिस नाशी, क्या बात है, आप आज बैंक बंद होते जा रही हैं? सर वो मुझे मेरी आपा बीमार है, देखने जाना है। ओह आई सी। आपसे मिलिए, आप हैं राव साहब, राव मुजाहिद नसीर। सर। राव साहब, ये हमारी बैंक ऑफिसर है मिस नाशी। सच्ची बात तो ये है कि हमारी ये ब्रांच इन्हीं कदम कदम से चल रही है। बैंक के सारे लड़के अपना अपना काम इनके सर छोड़कर चले जाते हैं। मिस नाशी जी, मुझे स्टेट बैंक एक जरूरी काम से जाना है। जी। राव साहब अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्लीज इनकी हेल्प कर दीजिए। मुझे तो एक्सक्यूज कीजिएगा राव साहब, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। दरअसल मेरे जनरल मैनेजर साहब ने मुझे मीटिंग में बुलाया है। आई थिंक यू डोंट माइंड। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए सर। थैंक यू। तशरीफ रखिए। आपने भी दरिया मार दी। आपका इरादा क्या इसे पालने का था? नहीं सर, अल्लाह की मखलूक है। मेरा मतलब है खिड़की से बाहर इनका छत्ता है, खुद ही चला जाता। और आपने अब तक छत्ता जलाया नहीं? सर सर्दी आने वाली है, छत्ता खुद ही वीरान हो जाएगा। ये बैंक वाले ही पीछे पड़े रहते हैं इनके। फॉर्म फिल कर दीजिए सर। राव मुजाहिद नसीर, आप बहुत रहमदिल हैं। आदमी को इतना रहमदिल भी नहीं होना चाहिए कि अपना बचाव ना कर सके। ये नॉर्मल बात नहीं है। अपना बचाव तो सभी कर लेते हैं सर, लेकिन वक्त पर किसी दूसरे का बचाव करना मुश्किल है। जॉइंट अकाउंट सर? राव मुजाहिद नसीर। जी नहीं, जॉइंट अकाउंट नहीं है। थैंक यू। कहाँ चली गई है नाशी? आपके लिए कॉफी बनाने गई है। आप चुप चुप हैं हमेशा की तरह। ये अटैक अब बहुत जल्दी जल्दी होने लगे हैं। अटैक के बावजूद क्यों लगता है जैसे लंबी लंबी बहुत लंबी होती जा रही। शुक्र के मकाम पर रोते नहीं है राबिया।
मैं कुछ और समझी थी। क्या? मेरा ख्याल था शायद नाशी आपको बुरी लगने लगी है। वो जब भी आपके सामने आती है आप खामोश हो जाते हैं, या फिर बहुत अच्छी लगने लगी है। पता नहीं कुछ बेहिसी सी है आपके रवैये में। नाशी को जब भी बुलाती हैं आप ही बुलाती हैं। माइंड ना करें, मैं तो जोक कर रही थी। आप एलर्जिक तो नहीं इससे? 6 साल में तो एलर्जिक हुआ नहीं, अब क्या होना है? हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे होते थे। ये नेटबॉल टीम की शूटर होती थी और मैं इसकी डिफेंडर होती थी। बड़ी सख्त गेम चलती थी हम में। मुश्किल से बॉल इसके हाथ लगता था, लेकिन एक बार बॉल डी में इसके हाथ में चला जाता, फिर शोर शॉट गोल हो जाता। हाँ, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, तो कुछ भी नहीं रही। हाँ, वक्त के साथ बहुत फर्क पड़ जाता है। कुछ वक्त, कुछ हालात, जिसका घर ना हो, माँ बाप ना हो, अपने लिए कमाना पड़े, कोई पूछने वाला ना हो। मैं कौन सा पहले जैसी रही हूँ। कॉफी लीजिए। थैंक यू नाशी। कभी कभी सोचती हूँ अगर कॉलेज में तुझसे मुलाकात ना होती तो आज वक्त बेवक्त कौन लुक आफ्टर करता मुझे। जिसके माँ बाप ना रहें उसका कुछ भी तो नहीं रहता नाशी। बस ऐसी बातें प्लीज। मैं आपको और शाहिद साहब को ट्रीट दूंगी अटैक खत्म होने की खुशी में। बस अब बेहिसी की बातें बस प्लीज। मैं अपना रईसी तांगे निकालूंगा और खुद तुम दोनों को उसमें बिठा कर लेकर जाऊंगा। अजीब बात है, लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और आप कारों के डीलर होकर तांगे को तरजीह देते हैं। 2 तरीके होते हैं किसी चीज से पीछा छुड़ाने के राबे। अगर कोई मसला दरपेश हो तो उससे 2 तरीकों से पिंडा छुड़ाया जा सकता है। मसला सिगरेट नोशी अगर छोड़नी हो तो इतना पिए कि नफरत हो जाए उससे, या फिर छोड़ दे। ये अक्सर मैंने कार से फरागत हासिल करने के लिए तांगा इख्तियार कर लिया। ये अक्सर अगर कोई औरत किसी के जहन पे सवार हो जाए शाहिद, उससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती? इस बारे में मैंने सोचा नहीं पहले। तैयार हो जाओ तुम दोनों। ये अनहोनी बातें होती रहती हैं, लेकिन कितना जाहिल है इंसान, कुछ नहीं सीखता। कौन मानेगा शाहिद तांगा चला लेते हैं? कौन मानेगा? अभी मरण किनारे पड़ी थी और अभी ट्रीट के लिए जा रही हूँ। मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ। मेरी खिदमत करके तुम्हें तो के सिवा कुछ भी तो नहीं मिलता। क्या आपा? और मुझे भी तुमसे खिदमत करवा के तो के अलावा कुछ नहीं मिलता। आपा क्या है? मैं सोच रही थी कोई अच्छा सा आदमी मिल जाता ना तो मैं फौरन तेरी शादी कर देती।
नाशी, जी सोई नहीं तुम? आप हंसोगे? कभी मुझे नींद नहीं आई। खिड़की में से मूनलाइट पड़ रही थी। पर्दा खींच लिया तो? खींचा था, फिर अंधेरे से डर लगने लगा। फिर क्या? कुछ तो सोचा होगा तुमने। मैंने सोचा है यहाँ ना आया करो। कभी ना कभी तो, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए ना। हाँ, ये भी एक तरीका है। कुछ लोग कामयाब हुए हैं इस रास्ते पर चलकर, फुल स्टॉप लगाकर। आपने क्या सोचा? मेरी सारी सोच शल हो चुकी है। मुझे लगता है मैं पत्थर का आदमी बन गया। मेरा ख्याल था कि अगर मैं अपनी दूसरी ख्वाहिशों को दबा लूंगा तो ये आरज़ू उनके साथ खुद ब खुद कहीं दब जाएगी। सिगरेट छोड़ दी मैंने, बहुत प्यारे थे मुझे, छोड़ दिए। सिगरेटों की ख्वाहिश मर गई, लेकिन ये आरज़ू अपनी जगह रही, बल्कि और मजबूत हो गई। फिर मुझे कार में बैठने का बहुत शौक था। मैंने कार में बैठना छोड़ दिया। कारों की ख्वाहिश मर गई। लेकिन तुम से मिलने, तुम्हें देखने, हमारे साथ वक्त गुजारने की आरज़ू, कैसा जंजाल है ये। अगर कोई आदमी मुझ जैसा मजबूर हो तो उसे क्या करना चाहिए? और अगर कोई आपा जैसा बेकस हो, उसे क्या करना चाहिए? आपा भी कैसी किस्मत लेकर आई है। तुम 6 साल से सिर्फ आपा के बारे में सोच रही हो। आपा के हाथ बिल्कुल खाली हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं जिसके सामने वो जिंदा रह सके। मेरे पास क्या है नाशी? जब तक तुम मुझे नहीं मिली थी सब कुछ ठीक था। न मुझे कभी बच्चे की कमी महसूस हुई, न राबिया में कोई आरज़ूएं कहां से आ जाती हैं? दबे पांव हवा के साथ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी नॉर्मल तरीके से, बगैर किसी को दुख दिए, बगैर किसी की हक तलफी का सोचे बिना गुजर सके? मैं आपको इस जन्म
से निकालूंगी। मैं आपको, राबिया आपा को। मैंने फैसला कर लिया है फुल स्टॉप लगाने का। कैसे कैसे? मैं कहीं चली जाऊंगी या नहीं आऊंगी आज के बाद। ये पहले भी हुआ है। आना पड़ता है कई महीने के बाद मजबूर। इस बार नहीं, इस बार नहीं शायद। इस बार मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊंगी चुपचाप। मैं किसी मुनासिब साथी को भी तलाश नहीं करूंगी। चली जाऊंगी, किसी के साथ भी गायब हो जाऊंगी। फिर आपको, राबिया आपा को सुख मिल सकेगा। जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजरने लगेगी। आखिर इस कहानी की विलन तो मैं हूं ना। विलन हमेशा साथ नहीं रहता। कुछ इतना तो पता होता कि कहां, किस लम्हे, किसने कैसे गलती की। देखिए मिस नाशी, मैं अपना तारुफ तफसील